अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे। बस में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों, कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटीज थे, छोटी छोटी थे, एंड पतली बड़ी सुखी, सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी जनाब, मुझे काफ़ी सारी शिकायतें आ रही थी बहनों की कि आप जो है बहुत लंबा वक्फा दे के अब फिर वीडियो डाल रही हैं, मज़ा नहीं आ रहा, टाइम टाइम से जल्दी जल्दी वीडियो डाला करो। बस यार, मौसम ऐसा है कि अब शायद कुछ दिन आप लोगों को ऐसे ही थोड़े से लंबे वक्फे के बाद ऊपर नीचे थोड़ी सी मेरी वीडियोस मिलेंगी। जैसे पहले प्रॉपर एक मेरी तरतीब थी वीडियोस की, वो उस तरह से नहीं हो पा रही, उसके लिए बहुत सारी माजरत। तो सबसे पहले अपना व्लॉग शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम दुआ करेंगे। तलहा ब्रदर जो हैं, उनकी सिस्टर का एक्सीडेंट हो गया है, सुनने में आया है, और उनके भाई की भी शायद मेहंदी थी, तो बहन जो है हॉस्पिटल में है। अल्लाह ताला उनको सेहत कामला अता फरमाए, अल्लाह ताला उन्हें सेहत अता फरमाए। यहाँ पे हमारे लिए भी एक बैड न्यूज़ है, मेरी फैमिली के लिए भी, कि मेरे वालिद साहब का भी जो है मोटर बाइक पे एक्सीडेंट हुआ है। उनको भी कुछ चोटें वगैरह लग गई हैं। मौसम ऐसा है ना, धुंध वगैरह है, शाम का टाइम था, तो उनके साथ भी ये प्रॉब्लम हुई है। मैं तो फ़ौरन अभी नहीं जा सकी क्योंकि मेरी सास यहाँ पे नहीं है, उनको भी बुलाया है, तो जैसे ही वो आएंगे तो फिर हम लोग मे भी जाएँ और वो पता करके आएँ। तो बाकी आप लोगों की दुआओं की सख्त ज़रूरत है, प्लीज़ आप लोग भी दुआओं में याद रखिएगा मेरे वालिद साहब को भी। और तलहा ब्रदर जो हैं, उनकी सिस्टर जो हैं, उनका भी एक्सीडेंट हुआ है। अल्लाह ताला उनको भी सेहत कामला अता फरमाए। घर में खुशी का कहते हैं माहौल था, और ऊपर से ये वाली प्रॉब्लम भी आ गई है। तो अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, सबको अपने घरों में खुश रखे, अमान में रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। बस ये भी शायद अल्लाह की तरफ से कोई एक वो कहते हैं ना, आजमाइश हो जाती है हमारे लिए ज़िंदगी में। तो अल्लाह ताला सबकी आसानियाँ, सबके लिए आसानियाँ करे, सबको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। अच्छा जी, यहाँ पे अभी शुरुआत करते हैं बाबा जी। बाबा जी का पहले तो मैं आप लोगों को थंबनेल बताऊं। मैं बड़ी हैरान हुई हूँ कि यार ए बाबा जी चांदे की ने 2 दिन पहले एक वीडियो डाली, और उस पर लिखा था मुनाफिकों को जवाब। सही है जी। फिर उसके बाद 2 दिन बाद वही वाली वीडियो डाल के कहते हैं बीवी से ये उम्मीद नहीं थी। क्या पहले वाला थंबनेल भी बीवी के लिए ही था कि मुनाफिकों को जवाब? और फिर दूसरा जो है, वीडियो तो सेम है लेकिन थंबनेल बदल बदल के डाले जा रहे हैं। तो बाबा जी बाबा जी का इश्क जो है ना, वक्फे वक्फे से जागता है, और वक्फे वक्फे से आते हैं और बीवी को जो है टोंट मार के, और बीवी को एक किस्म से बुरा भला या लोगों के मुंह में डालना ही इसको कहते हैं, कि उनको लोगों के मुंह में डालना है लोग, ताकि उसको बुरा भला कहें और ताकि मुझे व्यूज़ आएँ। व्यूज़ के लिए भी ये शायद इस तरह से कर रहे होंगे। अच्छा खासा चल रहे होते हैं, फिर आते हैं मतलब कंट्रोवर्शियल चीज़ें करते रहते हैं। कभी कहते हैं बीवी मान गई, कभी कहते हैं मुनाफिकों को जवाब, कभी कहते हैं बीवी से ये उम्मीद नहीं थी। तो बीवी से उम्मीद क्यों लगानी, या बच्चों से उम्मीद क्यों लगानी? कोशिश करें अपने आप। हो सकता है हमें खुद को अपनी मुरम्मत करने की ज़रूरत हो, अपने आप को दुरुस्त करने की ज़रूरत हो, ये ज़्यादा बेहतर होता है, बजाय इसके कि दूसरों को टीस करें, ताने मारें लोगों को। पहले खुद को दुरुस्त करें कि आया मेरे में तो कोई कमी नहीं है, कि आया मेरे में तो गलती नहीं है, कि मेरा ही जीवन साथी मुझसे दूर हो रहा है। तो ये इस तरह से कंट्रोवर्शियल थामने लगा के, और बीवी से ये उम्मीद नहीं थी, ताकि आए लोग और फिर वही बुरा भला कहें, गालम गलोच करें, और फिर जो है आपको चंद व्यूज़ आ जाएं। ऐसे व्यूज़ को आग लगाओ भाई। खैर, नीचे जाके कुछ लोग जो हैं इनको ही बुरा भला बोल रहे होते हैं, और कुछ लोग इनकी वाइफ को बुरा भला कह रहे होते हैं। एक सिस्टर तो कहती है कि आपके पास फ़ोन नहीं है, फ़ोन कर लो। क्यों इस तरह से जो है आप ऊट पटांग हरकतें कर रहे हैं? क्यों ऊट पटांग जो है इस तरह से जो है थंबनेल लगाते हैं? हर दूसरे दिन आप आके झूठ बोलते हैं। खैर, यहाँ पे जो है एक बात और कितनी बार बोलेंगे, मतलब एक ही बार आप बार बार क्यों बोल रहे हैं? कितनी बार बोलेंगे? अगर बीवी से गिले हैं तो हर वक्त क्यों उसके नाम लेते हो? मतलब बीवी से आपको शिकवे शिकायतें हैं तो मुसलसल फिर उसी के नाम की क्यों थंबनेल या उसके नाम क्यों लेते हो? उम्मीद तो तुमसे भी नहीं है कि तुम अपनी बीवी के घर उसे मतलब छीन लोगे। ये तो आपसे भी उम्मीद नहीं थी कि आप अपनी बीवी से घर छीन लोगे। पहले खुद
खुद सुधर जाओ, फिर बीवी का गिला करना। इतना बुजुर्ग हो गए हो लेकिन झूठ बोलने में माहिर हो, तौबा तौबा। SK भारतीय सिस्टर हैं, वो कह रही हैं। बस आपको खुद को भी हिदायत की ज़रूरत है, अपने लिए हिदायत मांगो। बाबा जी देखो, दूल्हा बन के बैठा है जैसे, तब तब बहुत सारे लोग जो है ना इनको बुरा भला कह रहे हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं इनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। देखिए, ये खुद को ही कंट्रोवर्शियल बनाते हैं, फिर जाके लोग बोलते हैं। अगर ये ना करें तो फिर क्या मतलब, किसी की क्या जरूरत है? क्या हमें पता चलेगा इनके घर की बात का, या किसी और को घर की बात का पता चलेगा? नहीं चलेगा। मुझे लगता है कि ये अम्मा वगैरह जो ट्रिप पे गए हैं ना, इसलिए उन्होंने पुरानी वीडियो उठा के टाइटल जो है लगा दिया कि बीवी से ये उम्मीद नहीं थी। इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि भाई मैं जो है अकेला बैठा हूँ और मेरे साथ तो कोई इस तरह से नहीं होता। इनका तो वैसे ही अगले दिन ट्रिप बढ़ गया। अगले दिन ये लोग ट्रिप पे गए हैं सलमा वगैरह के साथ। हुआ क्या है कि वहाँ पे बारिश आ गई, और जैसे ही बारिश आ गई तो ये खाना आधा पका था आधा नहीं पका था। भूखे प्यासे वहाँ से भागे, और फिर आके घर में ही इन्होंने फिर खिड़की के पास खड़े हो गए। अभी बारिश चल ही रही है, अभी बारिश नहीं रुकी, लेकिन फिर इन्होंने वो रिएक्शन दिया, वो धोए जा रहे किसी को, वो बुरा भला बोले जा रहे वो गुस्से में थे। मैं हैरान हो रही थी, मैं क्या रोटी तो खा लो पहले। खैर, इनका तो ट्रिप खराब हो गया। लेकिन अब सितारा वाले गए हैं तो पापा जी को लगता है गुस्सा आया, या अम्मा जी को देख के बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि वो खुश खुश फिर रही हैं। खैर, तबीयत तो वालदा साहिबा की भी ठीक नहीं है। उनको भी साजिद साहब हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, चाय शाय बना के दे रहे होते हैं, खुराक का बड़ा ख्याल कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला ऐसी औलादें सबको दे, नेक औलादें सबको दे, और जो अपने वालदैन का ख़्याल रखते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, वालदैन भी वो जो वाकई वालदैन हों, जो अपनी औलादों की कदर करते हों। ठीक है ना? एक हाथ दे एक हाथ ले, ये वाला हिसाब है। लोग कहते हैं ना कि माँ बाप की बद्दुआएं ना लो, तो मैं कहती हूँ वालदैन को भी चाहिए बच्चों की बद्दुआएं ना लें। बच्चों के साथ भी इंसाफ किया करें, बच्चों का भी ख्याल रखा करें, उनको भी जो है अपना मोहब्बत दिया करें। क्योंकि अब जब भी बाबा वीडियो बनाते हैं यही कहते हैं, मैंने बीवी की वजह से बच्चे छोड़ दिए थे। क्यों भाई, किस लिए, क्यों झूठ बोलते हैं आप? मिलते तो आप सबको हैं, लेकिन ये आपकी अपनी ही कोई गलतियां गुस्ताखियां हैं, आपकी अपनी ही नाइंसाफ़ियां हैं, जिसकी वजह से आपको वो वाली चीज़ नहीं मिल पा रही, वो वाली इज़्ज़त, वो वाली शोहरत, वो वाली मोहब्बत, वो वाली केयरिंग नहीं मिल पा रही, क्योंकि आप में खुद में कोई ना कोई मसला ज़रूर है। यहाँ पे बात करेंगे आसम साहब बाद ना आए जनाब। आसम साहब जो है सच्चाई बोलना जुर्म है, सच्चाई बोलना है जुर्म, सच्चाई बोलना है जुर्म, इस तरह से करके ना उसने रील एक डाली है, और उसमें वो बैठा है और बोल रहा है, कोई मूसे वाला सिद्धू मूसे वाले का सॉन्ग है, उसमें जो है सच बोलेगा तो हेट मिलूगी, कंट्रोवर्सी ने तो क्रिएट मिलूगी, इस तरह से करके जो है वो सॉन्ग लगाया हुआ है। तो भाई सच की बोलना है, क्या बोलना है आपने सच कि बोला क्या ही आप लोगों ने सच? आप जो भी बोलते हैं आप लोग खुद बदनाम हो जाते हैं। आप लोग अब इस जोगे रहे ही नहीं है। देखो ना, आप यूट्यूब पे आए, वीडियो बनाई, लोगों ने इतना हेट किया, क्यों किया? वजह रीज़न तलाश करो। तलाश क्या करना है, सबको वैसे पता ही है। आप लोगों ने शादीशुदा बंदी का घर ख़राब किया है, और अब अच्छा सितारा का तो घर ख़राब किया, अब ये अपनी बहन का भी घर ख़राब कर रहे हैं, और बहन खुद करवा रही है। कम अकली की बात है ना। अच्छा, यहाँ पे मैं कमेंट पढ़ रही थी, लिखा आ रहा था मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, ये हमारे खिलाफ ही है। किसी बंदी ने लिखा है कि वर्दा, मरीम, नशीन, दिलबर, चाचा, अनवर, ये सारे सब लोग कौसर को जलील करते हैं। साजिद तो इनको रोक नहीं सकता, क्योंकि अगर वो रोकेगा तो सितारा के व्यूज़ कम आएंगे। जब कौसर को साजिद बुरा दिखाता है तो लोग कौसर को गालियाँ देते हैं। बुरा दिखाता है क्या मतलब है? साजिद तो 4 सालों से गालियाँ खाता आ रहा है ऑडियंस से, कौसर की वजह से खाता आ रहा है। वो आपको नज़र नहीं आता जब वो बैड बिहेवियर करती है, अपने खामन की इज्जत नहीं करती? आपको पता है मोहतरमा नसरुल्लाह साहब
पता नहीं ऐसे ही है, नसरुल्ला करके लिखा हुआ है, तो इस्लामिक नाम लग रहा है। तो आपको पता है कि जब शौहर घर में आता है तो बीवी उसे सबसे पहले पानी पूछती है, रोटी पूछती है, हज़ार शिकवे ही ज़रूर क्यों ना हो। पहले उसे बैठने देती है घर में, फिर बाद में बैठ के अपना शिकवा शिकायत बात करती है। वो तो उसको सलाम तक नहीं गवारा करती हैं, ठा ठा दरवाजे मार रही होती थी। ये हम लोगों ने अपने उनके ब्लॉग्स में देखा है, इतना डिसरिस्पेक्ट करती है वो। हमारी वजह से क्यों गालियां पड़ेंगी? हम तो इनका घर बचाने वाले लोग हैं। जितने लोगों का आप नाम लिख रही हैं, ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि भाई अपना घर बचा ले बीबी। इस तरह से डिसरिस्पेक्ट नहीं करते। सितारा तुम्हारे साथ भलाई की, तुम उसको गालियां देती हो और विद प्रूफ वीडियोज में दी हैं। सही है ना? उसको पता नहीं बड़वी बड़वी करके बोलती रही है, भोसड़ी भोसड़ी करके बोलती रही है, पता नहीं क्या क्या अल्फाज बोलती रही है, हैं? उसके बाद क्या होता है, खामद को बैड बिहेवियर से बोलती है। ये लोग इसके मोहसिन हैं, मोहसिन। ये 35 साल 40 साल तक घर में बैठी थी, रिश्ते आते थे चले जाते थे, यहाँ तक कि इसका एक रिश्ता हुआ पड़ा था, मंगनी अरशाद के साथ भी हुई पड़ी थी। सही है ना? वो टूट गई। अच्छा, ये खालिद ने बोला था किसी लाइव में, ये खालिद जो है ना इनका कज़न, उसने बोला था, वो भी खालादाद हो गया ना, उसने ये बोला था, पिछले दिनों वॉइस भी निकली थी, ये लाइव में बैठा था, उसने बोला था कि इसकी अरशद से भी मंगनी हुई थी, उसने इसके साथ तोड़ के इसकी बहन के साथ शादी कर ली। सही है ना? तो भाई अपना बिहेवियर सही करो। तुम तो दुआ करो तुम्हारा घर बसा, तुम्हें अच्छी लाइफ मिली, अच्छी ज़िंदगी मिली। अब ये मुंह उठा के आ जाता है और कहता है देखे जी हम सच बोलते हैं तो हमें हेट मिलती है, फिर कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है। अरे कंट्रोवर्सी तो आप क्रिएट करते फिर रहे हैं। आप पहले मुंह उठा के आए यहाँ पे, शुरू कंट्रोवर्सी भी बल्कि आपने ही की है। पहल किसने की है? इसी ने की है ना। इसने कंट्रोवर्शियल बातें की हैं ना, लोगों ने फिर हेट किया कि किस मुंह से तुम जो है कंट्रोवर्सी ये स्टार्ट कर रहे हो, इसकी वजह से वो बीमार हो गया, उसकी वजह से वो बीमार हो गया। ये कोई तरीका है? सितारा का नाम लिख लिख के कह रहा था कि सितारा की वजह से मेरी बहन का बीपी हाई हो गया। सुन लो ज़रा, उनके खाना ज़रा कम खावे, बीपी बीपी हाई नहीं होएगा या लो नहीं होएगा। तरतीब से खाया पिया करे, उसको अच्छी खुराक दो बहन को। देखो इतने साल इस्लामाबाद में रही है, वो बीमार नहीं हुई, लेकिन आपके घर जाते ही उसका बीपी हाई होना शुरू हो गया है। खैर बीपी जब वहाँ पे भी हाई होता था तो वो गुस्सा निकाल लेती थी, चीज़ें उठा के अपने हस्बैंड को मार लेती थी, ठीक हो जाती थी फिर। लेकिन यहाँ पे किसको कुट लगाए? तुम्हारी कुट लगाए तो छोटे भाई की हैं। अम्मा अब्बा के साथ भी करती होगी शायद बदतमीज़ी, वो तो खैर अभी हम नहीं देख पा रहे तो हम एक्स्ट्रा नहीं बोलेंगे। बाकी भाई हमने किसी का घर ना ख़राब किया है, हम बल्कि बचाने वाले लोग हैं, इसको समझाने वाले लोग हम ही हैं। तो खैर इल्ज़ाम तो हमने नहीं लगाया ना, जो इल्ज़ाम लगाते हैं वो लोग इनको अच्छे लगते हैं। जो कौसर पे इल्ज़ाम लगाते हैं, साजिद की बीवी नहीं मानते, अरशद की बीवी मानते हैं, वो इनको अच्छे लगते हैं। हम तो मानते हैं भैया, हम तो कहते हैं कि ये साजिद की बीवी है, बच्चा भी साजिद में से है, तो हम कैसे बुरे हुए? हम तो कहते हैं अपना घर बसाए, जो घर दिया था उस घर में खुश रहती, लेकिन नहीं, इसने ऊट पटांग हरकतें करनी थी। ये अपने दुश्मन आप हैं भैया, हम इनके दुश्मन नहीं हैं, हम नहीं हैं, हम समझाने वाले लोगों में से हैं हम समझाने वाले लोगों में से हैं, हम बर्बाद करने वाले लोगों में से नहीं है भाई। हम बिल्कुल भी नहीं है, हम समझाते हैं कि अपने सीधे रास्ते पे चलो, अच्छे रास्ते पे चलो, ये जो नेमतें मिली हैं इनका शुक्रिया अदा करो, सब्र शुक्र करके ज़िंदगी गुजारो। गलत तुमने किया है, लेकिन अब जो ज़िंदगी मिली है इसमें खुश रहो। सितारा नहीं है खुश? वो भी तो खुश है ना, वो भी तो हज़ार गम अपने छुपा के साइड पे करके बच्चों को देखभाल कर रही है, उनको पढ़ा रही है। इसको है बच्चे की परवाह? ये ना खुद के सगे, ना दूसरों के सगे, ना अपनी औलाद के सगे, ये तो खुद नहीं है। तो इल्ज़ाम लगाते हैं दूसरों पे कि ओए होए ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, हैं? ऊट पटांग हरकतें करते हैं और इल्ज़ाम बाजी करते हैं, देखे फलां की वजह से हमारा घर ख़राब हो रहा है। अरे किसी की वजह से कोई घर नहीं ख़राब हो रहा, आपकी अपनी हरकतों। हम तो दूसरी पार्टी पे भी इल्ज़ाम नहीं लगाते कि उनकी वजह से घर ख़राब हो रहा है। ये कोई अच्छी बात है? आप कंट्रोवर्सी खुद क्रिएट करते हैं, कैमरा के सामने भी आके धमकियाँ देते हैं, बैक कैमरा भी आके धमकियाँ देते हैं। आपके जीजा जी ने खुद आके बताया, और यहाँ पे आके कहता है कि सच्चाई बोलना जुर्म है। कितनी जो है सच्चाई, पेट में अगर कोई बात रखे बैठे हो निकाल दो भाई। जो किसी ने उखाड़ना होगा उखाड़ लेगा, जिसका जो जितना नुकसान होगा हो जाएगा। आपका मकसद यही है कि सितारा और साजिद को
कोई भारी नुकसान पहुंचाएं, तो बता दो क्या क्या सच्चाई है, कौन सी सच्चाई है। आपके जीजा जी जो हैं साजिद साहब, उसने तो वाजे कहा है, उसने कहा बताओ कौन सी मेरी सच्चाई बताओगे कि मैंने कोई उसे डंडे उठा के मारे हैं, मैं उसे खाने को कुछ नहीं देता था, मैं कभी भी नहीं बोली, कभी भी नहीं बोली, ठीक है ना। लेकिन इतना कहूंगी कि मैं गवाह हूं कि साजिद साहब वाकई जहां पे भी होते थे खर्चा भेजते थे इस बंदी को, इसके माँ बाप के घर। तंग किया जाता होगा तो भेजते होंगे ना, वरना कह सकता था कि भाई मैं वापस आके भेज दूंगा या मैं आ जाऊंगा फिर भेज दूंगा, अभी थोड़ा मैं मुश्किल में हूँ। नहीं 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 नहीं, जहाँ कहाँ से करके वो इसके खर्चे पूरे करता रहा है, सही है ना। वो इसको खर्चा ज़रूर भेजता रहा है, इसके बाप के घर भी अभी भी दे के आया है, और ये हकीकत है। बस वो कहते हैं ना कभी बंदा नहीं खुल के बता सकता, ये हकीकत है कि ये जहाँ पे भी होते हैं खर्चा ज़रूर भेजते हैं। इतना ख्याल करता है ये बंदा, आपकी हर ज़रूरियात पूरी करता है। यहाँ पे शानी जैसी, यहाँ पे और बंदियाँ बहुत सारी ऐसी हैं जो जो है आके रोती हैं, वो कहती हैं हम औरतें जो हैं सारा सारा दिन काम करती हैं। उसने तो सितारा की भी मिसाल दे दी कि उसने किस तरह से ज़िंदगी गुजारी थी डिलीवरी के लिए। जैसे कि कल मैंने एक रिएक्शन बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि बता रही थी शानी कि कैसे हम तैयबा जब होने वाली थी तो एक स्टोर सा था, वो स्टोर भी नहीं कह सकते उसको, अजीब सा कुछ था, वो नाम क्लिनिक का दिया हुआ था, कुछ भी नहीं था। वहाँ पे इसको लेके जाया करते थे और हम लेके जाया करते थे, काशिफ और ये शानी। साजिद साहब नहीं होते थे, वो कराची होते थे, मजदूरी करते थे, ड्राइवरी करते थे। तो मुश्किल टाइम तो सबने देखे हुए हैं, आप लोगों ने बखरे थोड़ी देखा हुआ है कि आप लोगों ने अकेले ने कुछ देखा हुआ है, आप लोगों ने तो देखे नहीं है। आप लोगों ने तो अभी वो हालात ही नहीं देखे जिन जिन हालातों से लेडीज़ गुजरती हैं, स्ट्रगल करती हैं, मेहनत करती हैं। बच्चों की फ़ीस की टेंशन, घर की टेंशन, ट्यूशन पढ़ाने की टेंशन, दूध की टेंशन, पैम्पर की टेंशन, जूते कपड़े की टेंशन। दुनिया ने अच्छे कपड़े पहने, हमारे बच्चे भी अच्छे कपड़े पहने। लोगों को टेंशनें होती हैं, आप लोगों को तो नहीं है। फिर आके ये बंदा कंट्रोवर्सी कर रहा है, ये कुछ बहुत बिग प्लान कर रहे हैं जनाब, बहुत बिग प्लान कर रहे हैं। और अनकरीब साजिद साहब के ससुराल वाले जो हैं कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं इन्हीं के ही खिलाफ। ये याद रखिएगा, ये कोई छोटी बात नहीं है कि बिहाइंड द कैमरा अगर एक नंबर से साजिद ने ब्लॉक किया है, दूसरे नंबर से आप उसे धमकियां दे रहे हैं, वो भी वॉइस मैसेज पे, मैं तेरा ये कर दूंगा वो कर दूंगा। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और फिर उसके बाद जो है, अच्छा ये तो कह रहा था कि मुझे मजबूरी में, ये पॉइंट को पकड़िएगा ज़रा। आज़म कह रहा था कि मैं मजबूर हो गया हूँ, वीडियो बनाने पे मजबूर हो गया हूँ, मेरी बहन हॉस्पिटल है और मैं कराची बैठा हूँ। साजिद को हमने कॉल की, उसने ब्लॉक कर दिया। अच्छा, उसने ब्लॉक कर दिया, फिर आप दूसरे नंबर से उसे धमकियाँ देने के लिए जो है वो नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं नए नंबर से। तो आप नए नंबर से मैसेज भी दे सकते थे कि मेरी बहन की तबीयत इस तरह से है। फिर भी आप मतलब आप अपना मैसेज पहुंचाना चाहते थे तो आप नए और नंबर से भी भेज सकते थे। धमकियां देने के लिए वो जो है आपने इस्तेमाल किया नंबर, लेकिन ये वाला जो हॉस्पिटल वाला मैसेज है आप उधर से उस नंबर से भी कर सकते थे, लेकिन नहीं नहीं, क्योंकि ये कुछ करने वाले हैं। सीधी सी बात है, जब सितारा ने बहावलपुर में घर लिया था, पॉइंट नोटेड करिएगा, जब सितारा ने घर लिया था बहावलपुर में, उस टाइम इनके वाले साहब पहुंचे थे और उन्होंने कहा था ये घर जो है साजिद के नाम लगाए या फिर मेरी बेटी के नाम लगाए। सितारा ने कहा किस वजह से, ये तो मेरी मेहनत है, मैं व्लॉग बनाती हूँ, मैं स्ट्रगल करती हूँ, मेरा बुर्का मोटर बाइक में अड़ जाए हैं, मोटर बाइक पे फिर रही होती हूँ, बच्चे भी साथ होते हैं, उनके अक्सर बैग भी साथ होते हैं, मैं व्लॉग के लिए बाहर निकलती हूँ, स्ट्रगल करती हूँ, व्लॉग बनाती हूँ कराची में, फिर मैं वो अपलोड करती हूँ, 10,000 लोगों की बातें सुनती हूँ, गालियाँ सुनती हूँ। मेरी मेहनत का पैसा मैं मतलब ऐसे ही उठा के दे दूँ और वो जैसे शादियाँ करते जाएं मेरे हस्बैंड, और वो जो है मैं वैसे वैसे अपना कोई ना कोई चीज़ अगर बनाऊँगी बच्चों अपने के लिए तो वो मैं उसके बच्चों को देती जाऊँ, ये कहाँ का रूल है। उस टाइम भी लड़ाई हुई थी, अब
फिर सितारा ने घर लिया है। समझ आ रही है? अब फिर सितारा ने घर लिया है, अब फिर वही चीज़ें होना शुरू हो गई हैं। यहाँ पे डिमांड रखी जाएगी, यहाँ पे कुछ ना कुछ रखा जाएगा। अब ऐसे बात टलने वाली नहीं है। लेकिन आगे फिर अब सितारा क्या, उसकी वालदा भी यहीं पे है। अब सितारा के साथ बहुत सारे लोग खड़े हैं। उस टाइम तो वो राब्तों में नहीं थी लोगों के, ना वो बात करती थी। अब उनका मिलना जुलना अब ग्रेट लोगों में है, अच्छे लोगों में है। अब वो वकीलों तक भी पहुंच सकती है, इदारों तक भी पहुंच सकती है, अपनी अर्जी रख सकती है कि भाई मुझे कैसे दबाव दिया जा रहा है। अच्छा भाई, सबसे बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि हमारे पंजाब में ये जो लोग थे ना, लोगों की ज़मीनों पे जिन्होंने कब्ज़े किए हुए थे, यकीन माने हर दूसरे दिन वीडियोज़ आ रही हैं, लोग शुक्रिया अदा कर रहे हैं गवर्नमेंट का कि आप लोगों का बड़ा शुक्रिया, हमारे 20 साल से कब्ज़े में थी ज़मीन, मतलब हमारी ज़मीन किसी के कब्ज़े में थी, हमें मिल गई है। हमारा घर किसी के कब्ज़े में था, मिल गया है। जो कब्ज़ा माफिया लोग थे उनके लिए एक इदारा बनाया गया है, फटाफट से अब लोगों की जायदादें उनको मिल रही हैं। तो अब ना इदारे बड़े मजबूत हो चुके हैं। अब आप लोगों की भी ब्लैकमेलिंग नहीं चलनी। पहले सितारा ने घर लिया था, तो यही हाल हुआ था उसके साथ। अब घर लिया है तो अब फिर वही कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है, फिर वही जो है चीज़ें की जा रही हैं। तो भाई अगर आपको चीज़ें सितारा की इतनी प्यारी लगती हैं, सितारा प्यारी नहीं लगती, सितारा के घर और सितारा का हस्बैंड प्यारा लगता है, तो भाई आप खुद भी मेहनत करती, आप भी चैनल चलाती, आप लोग भी चलाएं ना चैनल, हैं? अपना थोड़ा सा दिमाग खपाएं, आप लोग भी अपनी मेहनत करें, आप लोग भी बनाएं जायदादें। सिर्फ सितारा की चीज़ें और सितारा का हस्बैंड प्यारा है, ना सितारा के बच्चे प्यारे लगते हैं, ना सितारा प्यारी लगती है किसी को। तो अब ये आप लोगों की भूल है। अब सितारा वाज़े तौर पे आके बताती है, खुल के आके बताती है, भाई मैं मेहनत कर रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ। सीधी सी बात है, वो ब्लॉग डालती है तो कुछ अर्न करती है, वो ब्लॉग नहीं डालती तो नहीं अर्न करती हैं। तो ये भी डालें, ये भी करें मेहनत, लेकिन नहीं, हडरामी पड़े पड़े बस कब्जे करने हैं लोगों की चीज़ों पे, और फिर ऊपर से रोना सच्चाई बताओ सच्चाई केड़ी सच्चाई है भाई। यहाँ पे 10,000 लोग आए हैं सच्चाइयाँ बताने के लिए, उन्होंने अपनी खुल के सामने आ गई हैं सच्चाइयाँ, और अपनी सच्चाइयाँ खुलवा के वो साइड पे होके बैठ गए हैं, अपने पुर्जे फिर इकट्ठे करते फिर रहे हैं, ढूंढते फिर रहे हैं। यकीन माने हमें तो किसी का पता ही नहीं था। यहाँ पे जो ऐसी जो लोग सितारा की सच्चाइयाँ बताने आए थे ना, उनके अपने पोल पट्टे ऐसे खुले कि हम खुद हैरान रह गए, हम हैरान परेशान रह गए। जो सितारे के खिलाफ आए थे ना, उनके अपने ही पोल पट्टे खुल गए, और वो भी इन्हीं के रिश्तेदारों के लोग हैं। अब वो चुनते फिर रहे हैं अपने पुरसे, जो उखड़े पड़े थे। कैसा फिर? इसलिए कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। मत करो किसी के साथ सितम, मत करो किसी के साथ जुल्म, कि कल को खुद पे आए तो बर्दाश्त ना कर सको। तो ये छोटा सा लड़का आके हर दूसरे दिन ना इनडायरेक्टली ना धमकी अमेज चीज़ें करता है। तो कितना ख़तरनाक है ये। अपने भाई को अब आगे कर दिया है, टीम बना रहे हैं, हमारी सपोर्ट में लोग आए, इनको साजिद को और सितारा को गालियाँ पढ़वाएं। तो साजिद को गालियाँ पढ़वाने के लिए, सितारा को गालियाँ पढ़ाने के लिए ये बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, बहुत बड़ी गेम खेली जा रही है, साजिशें रची जा रही हैं, लेकिन नाकामी होगी। साजिद का कहना था मैं तो सिर्फ वैसे ही छोड़ के आया हूँ कि चलो माँ बाप को मिल ले, मौसम अच्छा है, गर्मियों में तो रह ही नहीं सकते, वहाँ पे बिजली ही नहीं होती, तो मैं इधर से अपना काम कर लूँ। उन्होंने तो रिएक्शन देना शुरू कर दिए हैं, मुझे बुरा बना दिया है, मुझे धमकियाँ दे रहे हैं, तो अब बैठी रहे। तो कौन घर खराब कर रहा है? हम या ये खुद कर रहे हैं, ये खुद कर रहे हैं। और खैर नाजरीन, फ़िलहाल ये था हमारा रिव्यू और रिएक्शन। फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं और अगली वीडियो में मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। फ़िलहाल मुझे दे इजाज़त, और फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।